सर चलिए। तो सुन बढ़िया लोग ध्यान। तो यह जो 10 क्लास का हिंदी विषय है, अब पहला पाठ है श्रम विभाजन व जाति प्रथा। देखिए, इसके जो निबंधकार हैं हमारे अम्बेडकर जी हैं, और अम्बेडकर जी बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। ऐसा नहीं है कि हम सब अम्बेडकर जी का नाम नहीं सुने, ऐसा नहीं है। हम सब अम्बेडकर जी को जान रहे हैं कि अम्बेडकर जी हमारे जो भारत का संविधान रहा, संविधान है, उसके जनक रहे। और वे बिल्कुल दलित वर्ग से आते थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, महार जाति के। अब अम्बेडकर जी ये जो पाठ लिखे हैं, ये जो निबंध लिखे हैं श्रम विभाजन व जाति प्रथा, जिस समय उन्होंने लिखा उस समय तो इसकी महत्व बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज के इस समाज में हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, फिर भी इसकी महत्व कभी कम नहीं हुई है। पहली बात है, देखिए उन्होंने जाति प्रथा पर जो है ना अपना विचार व्यक्त किया है। और जाति प्रथा एक सभ्य समाज के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और जिस समय इन्होंने यह पाठ लिखा उस समय तो हमारे भारतीय समाज में जाति प्रथा कूट कूट कर भरी होती थी और काफी रूढ़िवादिता से ग्रसित थी। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि लोगों को लगता था कि जाति प्रथा जो है ना, यह जाति मतलब एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसा लोगों को महसूस होता था, ऐसा लोगों को लगता था, ताकि रूढ़िवादिता थी उस समय। उन्होंने जो लोग जाति प्रथा के पक्ष में तर्क देते थे, जाति प्रथा के जो पोषक थे, पोषक कहने का तात्पर्य यह है कि जाति प्रथा के पक्ष में तर्क देने वाले, यानी जाति प्रथा को आगे बढ़ाने वाले लोग, तो जो लोग जाति प्रथा के पक्षधर थे उन लोगों का कहना था कि जाति प्रथा जो है यह श्रम विभाजन है। श्रम मतलब काम, काम का विभाजन है जाति प्रथा। और यह बात कह करके वे लोग जाति प्रथा को जायज ठहराते थे। ठीक है, तो जाति प्रथा के जो पोषक, पोषक मतलब उसका पक्षधर, तो उनका कहना यह होता था कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन है, यानी उसको श्रम विभाजन का आधार है जाति प्रथा, इसलिए जाति प्रथा जो में कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, और धीरे धीरे लोग इसको मान भी लिए थे, जो भी रूढ़िवादिता से ग्रसित थे वो लोग मान लिए थे कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है। लेकिन इस पर सवाल खड़ा होता है कि जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन का दूसरा रूप है तो श्रम विभाजन जो है माने श्रमिकों में जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनमें जो यह विभाजन है यह अस्वाभाविक है। अब देखिए, यह विभाजन अस्वाभाविक यानी कहने का मतलब कि श्रम विभाजन की जो भी व्यवस्था है भारतीय समाज में, हमारे समाज में, और श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में जो वह विभाजन करती है वह अस्वाभाविक है, यानी स्वाभाविक नहीं है। अस्वाभाविक कैसे है भाई? तो अस्वाभाविक इसलिए है कि जो भी विभाजित वर्ग है एक दूसरे में ऊंच नीच का भावना रखते हैं। ठीक है, वो श्रम विभाजन है मान लेते हैं, लेकिन अस्वाभाविक है इसलिए कि वह स्वभाव से किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं पाता है कि श्रम विभाजन मानिए, लेकिन जो ऊंच नीच की भावना हो जाती है, ऊंच नीच की भावना होने का मतलब कि वो छोट जात हैं, वे बड़े जात हैं, ठीक है ना, और इसमें काफी ऊंच नीच छुआछूत की बात, हम उनका छुआ हुआ नहीं मतलब ले सकते हैं,
तो यह जो भावना आती थी, मतलब कुछ समझ में आ रहा है ना, यह बिल्कुल अस्वाभाविक है और अमानवीय हम इसको कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कहें कि वो जात है, वो जात है, वो जात है, हम उनका छुआ वो नहीं करते हैं, वो जो है नीच है। तो इस प्रकार की जो भावना थी, तो यह अस्वाभाविक है कि नहीं है? इसको हम उचित कहेंगे, अस्वाभाविक भी कहें, अमानवीय भी कहें, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो बताइए, श्रम विभाजन तो हमने मान लिया, लेकिन यह ऊंच नीच की भावना जो आ गई, इसको हमने कैसे सही माने? ये तो गलत बात है। तो हम श्रम विभाजन, हम यह कह करके जाति प्रथा को उचित नहीं ठहरा सकते हैं कि यह श्रम विभाजन है। क्या जाति प्रथा को हम उचित नहीं कर सकते हैं श्रम विभाजन के नाम पर? कर सकते हैं, यदि श्रम विभाजन है तो ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, छुआछूत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यह श्रम विभाजन जो है, इस ढंग से हम इसको श्रम विभाजन नहीं कर सकते। पहली बात, इसमें हम एक बात यह याद रखेंगे कि जो पक्षकार थे, श्रम जो जाति प्रथा के पक्षधर थे, उनका कहना था कि यह श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। तो उसका एक सही उत्तर यह हुआ कि यदि श्रम विभाजन का यह दूसरा रूप है तो यह अस्वाभाविक है, यह मानवीय है, क्योंकि यह मानव में यानी यह समाज में जो है ना छुआछूत की भावना को प्रबल कर देता है, यह ऊंच नीच की भावना को प्रबल कर देता है। इसलिए हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। एक तक खत्म, पहला पैराग्राफ बात समझ में आ गई। सेकेंड पैराग्राफ में यह सबसे बड़ी बात है कि जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन माने तो यह स्वाभाविक विभाजन इस आधार पर भी नहीं है कि उसमें व्यक्ति से कुछ पूछा नहीं जाता है, कुछ पूछा नहीं जाता है, आपको समझ में नहीं आता होगा। इसलिए कि जब हम श्रम विभाजन इसको कहते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन है, तो उस व्यक्ति को जब उसको बांट देते हैं कि फला जात का है या अमुक जात का है, कहते हैं ना वो जात का है, क्या उससे हम कुछ सलाह लेते हैं? क्या उससे हम राय लेते हैं? सपोज कीजिए कि मान लें कि आपका फलना नाम है, हम कहे कि मोहन जो है ना फलना जाति का है, श्रम विभाजन के नाम पर मार दिए। क्या आपने उससे पूछा, उसके इंटरेस्ट को, उसकी रुचि अभिरुचि का ख्याल अपने रखा? उसको तो जबरदस्ती ढकेल दिया कि तू जाओ जूता सियोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जूता सिया है, तू भी जूते सियो। बात समझ में आ रही है? आपने तो उसी समय उसको जाति बना दिया जिस समय वो जन्म लिया, जबकि वो बिल्कुल जो है एक सामान्य बच्चा है, एक शिशु है, और उसी समय आपने कह दिया कि फलना जाति है, इसका काम जो है ना, ये जो है ना दलित है, इसका काम है जूता सुना, इसका काम है समाज की गंदगी को ढोना, इसका काम है ये है वो है, इसका काम है खेती करना, उसका काम है योग करना। ऐसे तो आपने बांट दिया। इसमें दो चीज का आपने ख्याल नहीं रखा, न उसकी रुचि का ख्याल रखा, न उसकी योग्यता का ख्याल रखा। अब वो यदि अच्छा भी पढ़ लिख, यदि पढ़ना भी चाहता है तो आप उसको पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये कुछ दूसरा काम करना चाहते हैं तो आप उसको दूसरा काम नहीं करने दीजिएगा, ताकि आप तो कह रहे हैं कि तू फलना जाति से है और ये जाति यही कार्य कर सकता है। अब कहते हैं कि वो माली जाति से है तो फूले लगा सकता है, कहीं फूल लगाने में उसकी रुचि नहीं हो, तब क्या आप उसको कहते हैं कि जो जूता सीने वाला जाति का है जूते सिएगा, ताकि उसका माँ बाप जो है जूता सीने वाला है, लेकिन वह काफी योग्यता रखता हो, तब तो आपने न रुचि का ख्याल रखा और न उसकी योग्यता का ख्याल रखा। इसलिए भी मतलब हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन का नाम नहीं दे सकते। यदि ऐसा देते हैं तो बिल्कुल अस्वाभाविक एवं अमानवीय है यह, और आधुनिक समाज के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, ठीक है। और वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना है तो और उचित नहीं है, ठीक है।
तो इसमें आपने दो चीज का जो है ना ख्याल नहीं रखा और उसकी कोई व्यवस्था भी नहीं किया। ठीक है, तो कार्य को जो है ना चुनाव करने का अधिकार व्यक्ति को जो है अपना होना चाहिए कि वो कौन काम करना चाहता है, वो अपनी रुचि और अपनी योग्यता से कार्य का चुनाव यानी श्रम का चुनाव करे तभी जायज है। ठीक है, उसको इस तरह से ढकेलना ठीक बात नहीं है। क्लियर हो गई बात? यह लास्ट पर पैराग्राफ कहता है कि यह पुनर्निर्धारण जो है ना जो एक बार हो जाती है वह जीवन भर चलती है। ये बात आज सही है ना, आज के समय में भी सही ना है। आपको आपका यदि जन्म जो है यानी आपके माता पिता यदि दलित हैं, आपकी जिस जात, तो वह जात जो कह दिया गया वह तो आपके जीवन भर है, मरने के दिन तक भी है, मरने के बादों तक है। कहिए कि मरने के बाद कैसे हैं, मर भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि फलाना जात रहे। तो यह जो जकड़ दी है आपने ना, तो उसका तो हर चीज का चाहे वो कितना हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो। अच्छा आज भी आप समाज में देखिए, आप कितना हो पढ़ लिख जाइए, कितना हो अच्छा कीजिए, लेकिन लोग क्या कहता है अरे फलने जात दूंगा, क्या बोलिए, ये आप पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि नहीं कर? तो ये समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, एक भारतीय सभ्य समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, एक भारत के आधुनिक सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ठीक है, तो ये विडंबना है, यह नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए, यह नहीं होनी चाहिए। आदमी की जो है ना श्रम विभाजन उसकी रुचि और उसकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, और उसके आधार पर उसका जो है ना और मतलब वर्ग की बात यदि ऐसा करते हैं तो यह चीज है बिल्कुल अपर्याप्त है। दूसरी चीज यह है, उस समय एक और समस्या थी और आज भी कहीं कहीं यह समस्या देखने को मिलती है। क्या मिलती है? तो आपको श्रम विभाजन के नाम पर जो जाति का मोहर लगा दिया गया, उस मोहर से आपकी छुटकारा नहीं होती है, और कभी कभी लोग मजबूर हो जाते हैं कि हम अमुक जात होकर के, ठीक है ना, और हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। वैसी स्थिति में व्यक्ति के सामने जो है ना भूखमरी की भी कभी कभी स्थिति आ जाती है, ताकि आप अपनी पेशा नहीं बदल पाते हैं, और यह जाति प्रथा आपको अपनी पेशा बदलने से रोकती है। तो वहां आपकी स्थिति जो है ना दयनीय हो जाती है, और आपको भूखे मरने पर जो है ना मजबूर करती है। आज भी लोग गांव देहात में कहता है बाप रे बाप तू फलना जात बड़ा ऊपर आ तू दोही काम कर दो। ठीक है, अब छोटी सी एक मैं बात बता देता हूं, और देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति में बदलाव होती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो बदलाव स्थितियां परिस्थितियां तो बदलती है, तो बदलती हुई स्थिति परिस्थिति में आपको कभी कभी जरूरत आती है अपनी पेशा बदलने की भी, कि नहीं आती है? आती है ना। तो उस समय तो यह व्यवस्था जो है ना, यह जो सामाजिक जाति प्रथा की व्यवस्था है, ये तो रुकता है। आज भी यह भावनाएं कभी कभी लोगों में आती है कि बाप रे हम तो फलना जाते हैं, हम भाई काम कैसे करें, तो भूखे मरिए। अब भूखे मरिए, उसका उपाय क्या है? ये बात है ना, तो मरिए। तो यह जो है ना उचित है। तो व्यक्ति को पेशा बदलने की आजादी भी होनी चाहिए कि अपने समय के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वह पेशा बदल ले। यह भी एक सभ्य समाज में इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी आजादी होनी चाहिए। ठीक है, आज कुछ मिलता है, आज समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग जो है ना अपने समय और परिस्थिति के अनुसार अपना कार्य भी बदल लेते हैं। ठीक है, आज के परिवेश में यदि हम और आप सोचे कि हम अमुक जाति हैं, हम यही काम जो हमारे बाप दादा जो किए, एकदम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, वही काम हम करेंगे, तो सब लोग भूखे मर जाएंगे। क्या बोलिए कि गलती कर रहे हैं? मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? ठीक है,
अब जैसे देखिए पुराने जमाने में किस तरह का मतलब जातिगत कार्य था, सो सुनिए। पंडित जी लोग होते थे, तो वे आज सोचे कि हम पूजे पाठ करा के अपना काम कर लेंगे, तो वो लोग भूखे मर जाएंगे, वो बात जान लीजिए। नौकरी पेशा करके तो लोग भी भूखे मर जाएंगे। आज पंडित जी लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, खेती बाड़ी तो लोग कहता था कि कुर्मी कोड़ी का काम है, एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, एकदम हम माने कहीं कोई रोक नहीं रहे हैं। आज लोग जो है दूध का व्यवसाय, लोग कहता था कि ये तो अहिर जाति का काम है। आज मजबूरी है, सब लोग बदल रहा है, हर पेशा को हर कोई हर वर्ग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। व्यवसाय तो लोग कहते थे कि वैश्य वर्ग के हैं वही व्यवसाय करेंगे, क्या वो बातें होती तो आज आधा लोग भूखे मर जाते कि नहीं मर जाते। व्यवसाय मतलब दरी दुकान करना, बिजनेस करना, तो आज हर वर्ग के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलिए। तो ये जो है हम इसको जो है ना जाति प्रथा से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं, मतलब जाति प्रथा को श्रम विभाजन से जोड़ करके नहीं देख सकते। बात क्लियर समझ में आ रही है ना। उन्होंने बहुत ढंग से कहा अंबेडकर जी ने कि हम श्रम विभाजन के दृष्टि से भी जाति प्रथा को किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है ना। यह बिल्कुल गलत है, और जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा से नहीं होती है, ठीक है ना, यानी उसकी स्वतंत्रता उसको नहीं है, उससे पूछा नहीं जाता है, उससे राय भी नहीं लिया जाता है। देखिए जब जाति प्रथा की शुरुआत हुई थी ना, वर्ग विभाजन जब हुआ था, तो हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें होता था कि जब बालक की उम्र जो है ना 14-15 वर्ष के बाद जो होता था, उस समय उसकी जाति तय की जाती थी, ठीक है ना। और आज क्या है, जन्म से ही जाति तय कर दी जाती है। तो उस समय जब जिस समय हमारा सामाजिक विभाजन शुरू हुआ, तो उस समय जो 4 वर्ग बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये बने ना, तो वह उस समय जो है बचपन से निर्धारण नहीं, यानी जन्म से निर्धारण नहीं होता था। जब उस सियाना होता था तो जो जिस कार्य में रुचि लेते थे उस अनुसार से उसको वर्ग का निर्धारण होता था। जैसे 4 भाई हैं, तो कोई जो है पढ़ने लिखने में हुआ तो उसको लोग कहते थे कि यह जो है ना ब्राह्मण है। कुछ लोग जो है बड़े व्यवसाय करते थे तो कहते थे कि ये वैश्य है। कुछ लोग जो है ना अपना शिकार उगार खेलने में वगैरह में होते थे, समाज की सुरक्षा का जिम्मा उठाते थे, तो कहते थे कि लोग क्षत्रिय है। और कुछ लोग मजदूरी वगैरह करना में अपना लग जाते थे, उसमें रुचि लेते थे, तो उसको लोग कहते थे कि शूद्र है, ठीक है। लेकिन आज ये सब बातें तो है, आज तो जन्म से निर्धारण कर देते हैं, ठीक है। तो यह जो है ना गलत है। आज हम उस स्थिति से जो है ना, यदि ऐसा हम करते हैं तो यह टालू हो जाएगा, यानी टालने वाला काम। हम आपको यदि विवश करते कि आप यही काम कीजिएगा और उस काम में आपको रुचि नहीं हो, उस काम की योग्यता आपके पास नहीं हो, तो आप कर पाइएगा क्या? नहीं कर पाइएगा। और वो कीजिएगा भी तो अच्छी तरह से नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो इन सब दृष्टिकोण से हम यह देखते हैं कि यह जाति प्रथा, ठीक है ना, मतलब किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। काम करने वालों को न दिल लगेगा न दिमाग लगेगा, और जब दिल दिमाग किसी कार्य में नहीं लगेगा, थोपा गया कार्य में दिल दिमाग लगेगा, और जब नहीं लगेगा तो वह काम जो है ना चालू हो जाएगा, वो काम को सही से वह नहीं कर पाएगा, वह अपने कार्य कुशलता का सही सही प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका अच्छा परिणाम नहीं आएगा। तो इन सब दृष्टिकोण से यह मतलब हम जाति प्रथा को उचित नहीं ठहरा सकते हैं, और एक सभ्य समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए जाति प्रथा किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, ठीक है। यही अंबेडकर जी का संदेश रहा है, और उन्होंने कहा है कि भारत में जो है ना लोकतंत्र की स्थापना करना है, और जाति प्रथा जो है ना लोकतंत्र का घोर विरोधी है। और जाति प्रथा को रहते हुए हम एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की कल्पना तक नहीं कर सकते, और स्थापना तो दूर की बात रहती है,
ठीक है। तो इसलिए जाति प्रथा को खत्म करना होगा ताकि लोकतंत्र जो है ना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भातृत्व या मतलब भाईचारा पर टिका हुआ है। ठीक है। तो समाज में ऊंच नीच का संबंध, जाति के नाम पर ऊंच नीच का कोई बात नहीं होनी चाहिए। समाज में भाईचारा होना चाहिए, मनुष्य में जो है ना मनुष्यता होनी चाहिए, यानी एक दूसरे को मनुष्य समझे। ठीक है। तब जो है ना हम एक स्वस्थ और मजबूत समाज की कल्पना करते हैं और तब हमारा लोकतंत्र जो है ना काफी मजबूत होगा। ठीक है। लोकतंत्र में कहीं कोई विषमता का कोई गुंजाइश नहीं है, यह समानता का पोषक है। ठीक है। तो समाज में लोगों को जो है ना बिल्कुल एक दूसरे से जो है ना भाईचारा का संबंध रखना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। ठीक है। तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और सब किसी को जो है ना एक दूसरे का रक्षक के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी रक्षा करें। ठीक है। आप हमारे विकास में योगदान करें, हम आपके विकास में योगदान करें। ठीक है। तब जो है ना एक स्वस्थ समाज बनेगा, एक आधुनिक समाज बनेगा और जब एक स्वस्थ समाज होगा तो स्वस्थ हमारा लोकतंत्र होगा। इस चीज का जो है ना पूरा ख्याल रखें। हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का दूसरा नाम लोकतंत्र कहें, इसमें कोई दोष नहीं है और यही हमारा लोकतंत्र है। और यह लोकतंत्र में हमें चाहिए कि हमें जो अपने जीवन से जो अनुभव मिला वो आपके बीच शेयर करें और आपको जो अपने जीवन से जो अनुभव मिला वह मेरे बीच शेयर कीजिए। यानी हम लोग इसमें एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपने अपने अनुभवों, अपने अपने विचारों का पूरा साझा करें। साझा करना मतलब शेयर करें, आदान प्रदान करें। तब जो है ना ज्ञान के दृष्टि से भी हमारा समाज काफी आगे बढ़ सकेगा और तब हमारा समाज मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और स्वस्थ होगा। यही जो है ना हमारे अंबेडकर जी की सोच थी, विचार रही। ठीक है। और इसी सोच विचार को हमें आगे बढ़ाना है और बिहार सरकार जो इस पाठ को सम्मिलित किया है इसीलिए कि हम विद्यार्थियों के मन में इन भावनाओं को भरें और पहले से जो रूढ़िवादिता यदि उनके मन में हो तो उसको निकाल फेंके। ठीक है। ताकि हम आने वाले दिनों में यानी भावी जो हमारे पीढ़ी है वह एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके और स्वस्थ लोकतंत्र हो सके। ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।